मूवी शुरू होती है और हमें नीडी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है और वो अभी इस समय एक मेंटल असाइलम में थी। तभी उसी असाइलम की एक नर्स नीडी के पास आकर उसे खाने के लिए पूछती है, लेकिन नीडी गुस्से में उसे लात मारकर गिरा देती है और उसके ऊपर स्पिट भी करती है। तभी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और नीडी को उठाकर एक सुनसान रूम में बंद कर दिया जाता है। नीडी को ये सब बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि मैं भी कभी बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल हुआ करती थी। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें एक टाउन का बोर्ड दिखाया जाता है जिसका नाम डेविल्स कैटल था। इस टाउन का नाम एक झरने की वजह से पड़ा था, क्योंकि इस टाउन का पानी एक गड्ढे में जाता था और उस गड्ढे में जाने वाला पानी कहाँ जाता था ये अभी तक किसी को नहीं पता। बहुत से साइंटिस्ट इस रहस्य के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पता नहीं लगा पाया था। अब नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को उसके कॉलेज में देखते हैं। जेनिफर अपने कॉलेज की सबसे पॉपुलर और सुंदर लड़की थी और नीडी इसके एकदम उल्टा थी, जो कि जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड थी। अब यहाँ पर नीडी का एक बॉयफ्रेंड चिक भी होता है, लेकिन नीडी अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा वक्त अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर के संग बिताती थी। अब एक रात जेनिफर नीडी से एक नाइट पार्टी में चलने के लिए बोलती है और नीडी भी जाने के लिए हाँ कर देती है, पर चिक को एज अ बॉयफ्रेंड ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कुछ ही देर बाद वो लोग क्लब में आ जाते हैं और क्लब में आकर वो कुछ लोगों से मिलते हैं और यहीं पर जेनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जो इसी क्लब में एक सिंगर था। इस लड़के का नाम निकोलाई था। अब जेनिफर इससे बातें करने लगती है और उससे ड्रिंक के लिए पूछती है। निकोलाई ड्रिंक के लिए हाँ कर देता है और जैसे ही जेनिफर ड्रिंक लेने के लिए जाती है, तभी निकोलाई अपने दोस्त से जेनिफर के बारे में कुछ बातें करता है और उसकी सारी बातें नीडी सुन लेती है। नीडी को ये सब बातें सुनकर बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो जाकर ये सब बातें जेनिफर को बोल देती है, लेकिन जेनिफर उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो निकोलाई का बैंड परफॉर्मेंस देखने के लिए चली जाती है। अब परफॉर्मेंस शुरू होने के कुछ ही देर बाद क्लब में अचानक से आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ शुरू हो जाती है। अब सब लोग वहाँ पर भागने लगते हैं। तभी नीडी और जेनिफर भी वहाँ की एक वॉशरूम की विंडो को तोड़कर बाहर आ जाती हैं। बाहर आकर वो देखती हैं कि पूरा क्लब आग में झुलस रहा है। इस दुर्घटना में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब तभी यहाँ पर निकोलाई आ जाता है और जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए पूछता है, लेकिन नीडी उसे उसके साथ जाने के लिए मना करती है, पर जेनिफर तो निकोलाई के संग जाने के लिए हाँ कर देती है। अब जेनिफर निकोलाई के साथ जाने लगती है, लेकिन नीडी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि वो कुछ अजनबी लोगों के संग कहीं जा रही है। नीडी को निकोलाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसीलिए घबराकर नीडी अपने बॉयफ्रेंड चिक को कॉल करती है और वो सारी बातें उसे बता देती है। वो बहुत डरी हुई थी कि कहीं जेनिफर के संग कुछ हो ना जाए। तभी उसके दरवाजे पर कोई घंटी बजाता है। तभी नीडी नीचे जाकर दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर तो कोई नहीं होता। इसके बाद वो दरवाजा बंद कर ऊपर जाने लगती है कि तभी उसको अपने किचन में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जब वो अंदर जाकर चेक करती है तो उसे यहाँ पर जेनिफर दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह से खून में लथपथ थी। अब जेनिफर नीडी को यहाँ पर एक डरावनी अजीब सी स्माइल देती है और फिर फ्रिज से कच्चा ही मांस निकाल कर खाने लग जाती है। इसके बाद वो जानवरों की आवाज में चीखने भी लगती है। अब जेनिफर वहाँ पे काले रंग की उल्टी करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग नीडी बैठकर जेनिफर के बारे में ही सोच रही थी और तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है, जो कि पूरी तरह से नॉर्मल लग रही थी। नीडी जेनिफर से रात के बारे में पूछने लगती है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं और पिछली रात हुए हादसे में मर जाने वाले लोगों के बारे में बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर जेनिफर ये सब सुनकर हंसने लगती है। नीडी को ये सब देखकर बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद नीडी अपने बॉयफ्रेंड से जेनिफर की अजीब हरकतों के बारे में बताती है। अब दूसरी तरफ स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन जोनस ग्राउंड में खड़ा हुआ था, जो कि अपने दोस्तों की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था। तभी जेनिफर उसके पास आती है और उसे बातों में फंसाकर जंगल में ले जाती है। अब यहाँ पर जंगल के बहुत सारे जानवर आकर उन दोनों को देखने लगते हैं। जोनस को ये सब बहुत अजीब लग रहा था और तभी जेनिफर का मुंह किसी जानवर की तरह खुल जाता है और वो जोनस को मार डालती है। इधर जोनस की चीख सुनकर प्रोफेसर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो जोनस की लाश को देखकर डर जाते हैं। इसके बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है। अब रात के वक्त नीडी और जेनिफर फोन पर बातें कर रहे होते हैं। नीडी जेनिफर को बताती है कि मैं टाउन में हो रही इन सब अजीब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन जेनिफर को तो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जेनिफर एक लाइटर जलाकर अपनी जीप पर लगा लेती है, लेकिन उससे जेनिफर को कुछ भी नहीं होता, जिससे हम समझ पाते हैं कि जेनिफर के संग कुछ तो गलत हुआ है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग प्रोफेसर क्लास में सभी बच्चों को बताते हैं कि लो शोल्डर बैंड का सॉन्ग इतना फेमस हो गया है कि सभी स्टूडेंट उसे एंथम के तौर पर गाने लगे हैं और ये बैंड अपनी कमाई का 3% हिस्सा मरने वालों की फैमिली को देने वाला है। जिस पर नीडी उनसे पूछती है कि बाकी का 97% का प्रॉफिट कहाँ जाएगा और वो भी उन्हें डोनेट कर देना चाहिए। इसके बाद क्लास के बाहर एक कॉलिन नाम का स्टूडेंट जेनिफर को डेट पे ले जाने के लिए पूछता है, लेकिन जेनिफर उसे
एक ऐसी जगह का एड्रेस बताकर चली जाती है जहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब जब रात को कॉलिन उस बिल्डिंग में पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ काफी अंधेरा था। वो फिर भी आगे बढ़ता है, लेकिन जेनिफर उसे पीछे से आवाज देती है और वो उसके बहुत करीब आ जाती है। तभी जेनिफर की आंखों का कलर चेंज होने लगता है। ये सब देखकर कॉलिन बहुत डर जाता है। तभी जेनिफर कॉलिन को भी बहुत बुरी तरह से मार देती है और उसका मांस खाने लगती है। दूसरी तरफ हम नीडी को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के संग थी है। तभी उसे जेनिफर के विजन्स आने लगते हैं जिनसे वो काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब जैसे ही वो वहाँ से कार लेकर निकलती है तो रास्ते में उसे जेनिफर दिखाई देती है जो उसकी कार पर जंप कर देती है। ये सब चीजें देखने के बाद नीडी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो घर आकर रोने लगती है। अब जैसे ही वो अपने रूम में जाती है तो देखती है कि जेनिफर वहीं पर थी। जेनिफर उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन नीडी उसके इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अब ये सब देखकर जेनिफर जिस रात क्लब में आग लगी थी उस दिन की पूरी स्टोरी नीडी को शुरुआत से बताती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि निकोलाई और उसके बैंड मेंबर जेनिफर को उस झरने के पास लेकर गए थे। यहाँ पर वो अपने बैंड की सक्सेस के लिए जेनिफर की बलि देने वाले थे, यानी वो उसको मारने वाले थे शैतान के लिए। अब निकोलाई यहाँ पर जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो। यहाँ जेनिफर डर के मारे उसे झूठ बोल देती है कि हाँ वो वर्जिन है, जिसके बाद निकोलाई जेनिफर को चाकू से स्टैब कर करके मार देता है और अपना रिचुअल कंप्लीट करता है। पर अब क्योंकि जेनिफर वर्जिन नहीं होती इसलिए वो फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर डेविल ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया था और उसके अंदर इविल पावर्स भी आ गई थी। असल में निकोलाई का ये रिचुअल पूरा तो हो गया था जिस वजह से कामयाबी और शोहरत इन्हें मिलने वाली थी, लेकिन इस पूरे रिचुअल में सिर्फ एक ही गलती थी कि जेनिफर वर्जिन नहीं थी, इसीलिए उसके मरने की बजाय उसके अंदर इविल पावर्स आ गई थी। और शुरुआत में जब जेनिफर नीडी के घर आई थी तो वो कच्चा मांस खा रही थी, लेकिन असल में जेनिफर नीडी को मारने आई थी। लेकिन नीडी को वो इसलिए नहीं मार पाती क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और कच्चा मांस खाकर ही वो वहाँ से चली गई थी। अब ये सब बातें बताते हुए जेनिफर अपने हाथ पर एक कट भी लगा कर दिखाती है जो तुरंत ही हील हो जाता है, लेकिन नीडी ये सब देखकर डर जाती है। इसके बाद नीडी जेनिफर को अपने घर से जाने के लिए बोल देती है। जेनिफर घर की विंडो से कूदकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे नीडी कॉलिन के फ्यूनरल में जाती है और उसके बाद वो लाइब्रेरी जाती है जो कुछ भी जेनिफर के साथ हो रहा था उसका सीक्रेट जानने के लिए। अब लाइब्रेरी में कुछ बुक पढ़ने के बाद नीडी को पता चलता है कि उन सभी बैंड मेंबर ने जेनिफर को वर्जिन समझकर उसकी बलि दे दी, जिसकी वजह से वो लोग फेमस तो हो गए पर जेनिफर की बॉडी पर डेविल ने कब्जा कर लिया और उसके अंदर इविल पावर्स आ गईं और अब वो जेनिफर नहीं रही। और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि अगर जेनिफर को खूबसूरत रहना है तो उसे इंसानों को मारकर खाते रहना होगा, लेकिन जेनिफर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके दिल पर वार करना। अब यहाँ पर नीडी को अपने बॉयफ्रेंड की चिंता होने लगती है कि कहीं वो भी जेनिफर का शिकार ना हो जाए। इसके बाद नीडी ये सब बातें चिप को बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी लोग स्कूल के हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे और यहाँ नीडी फंक्शन में पहुंचकर चिप का वेट करने लगती है। यहाँ चिप पैदल पैदल डांस पार्टी के लिए आ रहा था, लेकिन तभी जेनिफर वहाँ पर आकर उसे रोक लेती है और नीडी के बारे में उसे बहुत गलत बातें बताने लगती है। वो उसे बताती है कि नीडी तुम्हें चीट कर रही है और बातों बातों में ही वो चिप को सिड्यूस करने लगती है और उसे लेकर एक सुनसान जगह चली जाती है। दूसरी तरफ नीडी को एहसास होता है कि शायद जेनिफर चिप को नुकसान पहुँचाने वाली है, इसीलिए परेशान होकर वो चिप को अकेले ही ढूंढने के लिए निकल जाती है क्योंकि वो अभी तक डांस पार्टी के लिए नहीं पहुंचा था। इधर जेनिफर चिप को बहुत बहकाती है, लेकिन उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो नीडी से बहुत प्यार करता था। जिसके बाद जेनिफर चिप को पानी में गिराकर उसे मारने लगती है। तभी वहाँ पर नीडी पहुँच जाती है और जेनिफर उन दोनों पर अटैक कर देती है, जिस वजह से चिप की वहीं पर मौत हो जाती है और इसके बाद जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। नीडी को चिप की मौत से बहुत दुख पहुँचता है और वो रोने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में नीडी जेनिफर के घर जाकर उस पर हमला करने लगती है और दोनों के बीच में काफी लड़ाई हो जाती है और इस दौरान जेनिफर नीडी के शोल्डर पर काट लेती है। अब यहाँ पर नीडी जेनिफर के गले से अपने BFF का नेकलेस निकाल लेती है, जिसके बाद वो जेनिफर को मार डालती है और जेनिफर की वहीं पर मौत हो जाती है। इन सभी चीजों को जेनिफर की मॉम देख लेती है और नीडी को जेनिफर के मर्डर के इल्जाम में सजा हो जाती है। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि लड़ाई के टाइम जेनिफर ने नीडी को काट लिया था, जिस वजह से जेनिफर की पावर्स नीडी को मिल जाती हैं और नीडी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस मेंटल असाइलम से भाग जाती है। अब वो झरने के पास जाकर उस चाकू को उठाती है जिससे निकोलाई ने जेनिफर को मारा था। इसके बाद हमें वही बैंड दिखाया जाता है जो बहुत ही अमीर और फेमस हो गया है और काफी लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, लेकिन अगले ही सीन में ये दिखाया जाता है कि उन सभी को किसी ने मार दिया है और आखिरी सीन CCTV फुटेज का होता है जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि नीडी ने ही उन सबको मारा है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।